हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में। चलिए आइए देखते हैं हम क्या है भैया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ होल नंबर। ठीक है, किससे करवाने वाले हैं? होल नंबर से। लेकिन ये देखिए, होल नंबर जो है होल नंबर से नहीं करवाने वाले हैं, बाय अ डेसिमल नंबर। ठीक, डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर से करवाएंगे भैया, होल नंबर से नहीं। ठीक है, अब देखिए भैया क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ डेसिमल नंबर। वो होल नंबर क्या है ना, होल नंबर का हम करवा चुके हैं आपको। ठीक है, जो डेसिमल नंबर का होल नंबर में मल्टीप्लिकेशन था वो करवा चुके हैं। अब आपका है डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हाँ, इसमें अब डिफरेंट क्या है होल नंबर और डेसिमल नंबर में? देखिए उसमें क्या है, एक होल नंबर था मतलब बिना एक दशमलव वाला नंबर था, और इसमें दोनों ही दशमलव, दोनों ही संख्याओं में आपके जो दोनों ही नंबर रहेंगे उसमें दशमलव रहेंगे, तो यही हो गया आपका डेसिमल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है मल्टीप्लाई 4, और सॉरी एग्जाम्पल 4 है आपका, मल्टीप्लाई 73.68 बाई 5.4। 5.4 से क्या करना है भैया, मल्टीप्लाई करवाना है आपका 73.68 और सॉरी 68 से। ठीक है, क्योंकि भैया हम पढ़ते वक्त एक्चुअल में एक एक वैल्यू पढ़ते हैं दशमलव के बाद, जो डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 73.68 इस तरीके से ना मल्टीप्लाई करवाते हैं। किससे भैया? इसका 73.68 और मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 5.4 से। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, कि मतलब मल्टीप्लाई करवाते वक्त आप इसी से करवा रहे हैं क्या, इसमें और कोई चेंजेस? हाँ, आप चेंजेस कर सकते हैं ना, जैसे जहाँ जिस स्थान पर दशमलव है उस स्थान से दशमलव रिमूव करके अगले स्थान पर कर सकते हैं आप। ठीक है, वो तरीका है आपके पास। तो ऐसे पे देखिए, अगर आप काउंटिंग कर लीजिएगा डेसिमल प्लेसेस, ये 1 और ये 2 और यहाँ पर कितनी है भैया, 3 प्लेसेस पर डेसिमल रहेगा आपका। कितने प्लेसेस पर? 3 प्लेसेस। क्यों? क्योंकि 1 प्लेसेस पर इसका है और 2 प्लेसेस इस पर इसका है, तो सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस कर सकते हैं आप, डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ठीक, ये बात क्लियर हो गई आपको? चलिए, अब यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो हमने देख लिया है कि सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 1 2 और ये एक 3 हो जाएगा आपका। अब करवा दीजिए, जैसे आप होल नंबर में मल्टीप्लाई करवाते हैं, मतलब पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं में जैसे आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 4 तिहाई 12, 12 चौका कितना होता है वो कर सकते हैं, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। 12 चौका 48 भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 का गुणा 8 में करिए, 8 चौक 32, 3 4 अठे 32 के 2 हाथ पे लगा 3, 4 छंग 24 और 3 27 आ जाएगा आपका। यहाँ पर 2, 4 तिहाई 12 और 2 14 के 4 आ जाएगा आपका। फिर एक 4 सते 28 और एक 29 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी दशमलव नहीं लगाएंगे, अभी केवल देखिए आप सब। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार 5 से करवा देते हैं। ठीक है, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 4 अट्ठे, अच्छा ये हो गया है, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा आपका, 4 5 36 और 4 34, 3 आ जाएगा आपके पास। 5 तिहाई 15 और 3 18, 1 आ जाएगा। 5 सत्ते 35 और एक 36। ठीक है, तो इन सभी को अब ऐड कर दीजिए। 2 ये हो गया, 7 ये हो गया, 4 4 8 ये हो गया, 9 8 17 ये हो गया, 6 2 8 और 1 9 ये हो गया, 3 का 3 हो गया ये। और डेसिमल प्लेसेस में कितनी थी भैया? 3, तो 3 पर आपको लगा देंगे, लगा देना है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 397.872, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो उदाहरण नंबर पहले का, अच्छा दशमलव तो दिख रहा होगा ना, ये दशमलव थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखता रहे।
यहाँ पर भी दशमलव इतना बड़ा बड़ा है, अब तो दिखेगा ना, ठीक है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस पर आपको लगा देना है और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। एकदम 100% अपना दीजिए, एक्यूरेट समझ जाएंगे आप, ठीक है। और इसमें है कुछ ज़्यादा नहीं, बस चीज़ों को एक बार एब्जॉर्ब करना सीख लीजिए, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल प्लेसेस समझ में आ गया होगा आपको। कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत इसमें थी नहीं, बस जो मूल बातें हैं हम वो बता दे रहे हैं, बस ख़त्म हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किससे करवा रहा है भाई, 0.089 बाई 0.76 से 0.089 का मल्टीप्लाई होगा, तो करवा दीजिए आसानी से। 0.89, अगर यहाँ पर जीरो लगाते हैं नहीं लगाते हैं कोई फ़र्क नहीं, दशमलव की इधर जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करवा देते हैं भैया 0.76 से, ठीक है। आइए करवा देते हैं एक बार, 6×9 = 54 हो जाएगा आपका, या 9×6 = 54 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। 6×9 = 54 वैसे, 8×6 = 48 और 5 आपका हो जाएगा भैया 53, ठीक है। कैसे किया देखिए, 6×9 = 54 के 5 सॉरी 54 के 4 हाथ में लगा 5, 6×8 = 48 और 5 कितना हो जाएगा आपका 53, क्योंकि 48 2 50 और 3 53 के, और यहाँ 5 और ये भैया आगे कुछ नहीं है तो पूरा लगा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 6 जीरो में जीरो ही आएगा आपका, तो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये तरीका था आपका करने का, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें क्या है ना कि अगर यहाँ पर जैसे हम 5 ना लगाएं, डायरेक्टली 6×9 = 54 करते हैं, 5×6 = 48, 5 53 के 5 आता है, तो 6 जीरो में जीरो और 5 ऐड करके यहाँ पर 5 कर सकते हैं, आगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 ही संख्या तक मल्टीप्लाई करना है तो आसानी से हो जाएगा। अब एक काट दीजिए, 7×9 = 63 के 3 हो जाएगा, 6 आपका आ जाएगा, 7×8 = 56 और 6 56 और 6 कितना हो जाएगा आपका 72, ठीक है। सॉरी 62, क्योंकि 56 4 60 और 2 62, ठीक है। 62 के 2 हो जाएगा, 6 बचेगा आपका, 7 जीरो में जीरो आ जाएगा और इधर 6, तो 6 लग जाएगा, तो 4 3 3 6 5 2 7 और 6 का 6, कितने पॉइंट पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं तो उनको हम काउंट करेंगे और आपका आंसर वही होगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या करते हैं भैया 1 2 3 4 अगेन एक जीरो और ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 प्लेसेस पर हमें डेसिमल लगाना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो डेसिमल पॉइंट लगे, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी अब कैसे कर रहे हैं। हमको बस ये चेक करना है कि जो हमारी वैल्यू है उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। अच्छा, किसी को अगर ये बात ना समझ में आ रही हो कि ये बार बार रट क्या रहे हैं, डेसिमल प्लेसेस क्या है, तो डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है भैया कि दशमलव के इधर क्या है आपका राइट साइड, दशमलव के राइट साइड कितने डिजिट हैं वही आपका डेसिमल प्लेसेस हो जाएगा। मतलब दशमलव के दाहिने तरफ जितनी भी संख्या आएगी दशमलव के बाद वो आपकी डेसिमल प्लेसेस हो जाएगी। ये बात तो क्लियर हो गई। 9×6 = 54 के 4 कर दिया, हाथ में लगा 5, 6×8 = 48 और 5 53 के 3 आ गया, और 6 जीरो में जीरो और 5 तो 5 ही आ जाएगा। उसी तरीके से ये भी कर लीजिए, 9×6 अब तो 7 से करना है ना, तो 963 के 3 हो जाएगा आपका, बचेगा 6, 7×8 = 56 और 6 62 हो जाएगा, और 62 के 2 और 7 जीरो में जीरो और 6 ही रहेगा। तो फाइनल इस तरीके से आपने 4 दिया, 6 दिया, 5 2 7 दिया, 6 का 6 दिया, जीरो का जीरो इसलिए लगाए क्योंकि हमारे डेसिमल प्लेसेस 5 है, ठीक है। तो 5 डेसिमल प्लेसेस लगा देंगे और ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 का। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, तो हम इसको इरेज कर दें क्या है, चलिए इसको भैया, और देखिए भाई लगाते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा, लगाते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा, खास करके जो एडिशन होता है,
डिवीज़न होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आपको मेथड आ जाएगा कि हाँ फलाना ऐसे बताए थे सर, डेसिमल प्लेसेस ये होता है, ढिमकाना ये होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन में भी गड़बड़ी कर दिए तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर न करके एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा रहा है 0.02335 है बाई 0.0327 में करवाना है। चलिए 0.0235 मल्टीप्लाई 0.0327। अब देखिए दशमलव के इधर जीरो है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, आप हटा भी सकते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब गुणा करवा दीजिए इसमें। 7 का गुणा 5 पे करवाएंगे, 7 बचे 35, 3। ठीक है, 7 तरीक 21 और 3 कितना हो जाएगा आपका 24। अब तो 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 जीरो में 0 और 1 तो 1 ही आएगा। कट 2 पंचे 10 हो जाएगा आपका, 2 तिहाई 6, 1 7 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 जीरो में 0 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 तरीक का 9, 1 10 हो जाएगा, 1 लगेगा, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, 3 जीरो में 0 हो जाएगा। अब इन सबको क्या करेंगे, उतार लेंगे। 5 का 5 5, 4 का 4 4, 7 और 6 12, 1 13 हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 7 का 7 7 0 आ जाएगा। अब अभी तक तो बात इतनी आ गई, यहाँ तक तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन अभी ये आंसर नहीं है। पूछिए क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस को हमको ऐड करना है, सम ऑफ ऑल डेसिमल प्लेसेस, और उनको लगा देना है आपके प्रोडक्ट में जितनी भी डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसमें कितने हैं भैया, 4 देन 4, तो 4 4 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 तो अगेन 7 8 यहाँ पर आप लगाएंगे तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस हैं, तो 8 प्लेसेस को छोड़ के राइट साइड से लगा देंगे दशमलव, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका एग्जाम्पल नंबर 6 भी समाप्त हुआ। चलिए कर लीजिएगा विधिवत इसको। ठीक है, ये भी erase कर लेते हैं। ओके, आइए अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट। इनका हमें प्रोडक्ट पता करना है। अब यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे बंधु होंगे और हमारे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो क्या करेंगे भैया, डायरेक्टली कहेंगे सबका सब में गुणा कर देते हैं। सर ऐसा मत करिए, देखिए स्टेप बना है, एक स्टेप के बाद एक स्टेप लेते रहिए। ठीक है, तो इसमें से कोई दो संख्या उठा लीजिए लल्ला। सपोज हम ले लेते हैं 0.47 मल्टीप्लाई 5.3 मल्टीप्लाई 0.06। तो इसमें से किसी दो को ले लीजिए। मान लीजिए सपोज हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, उसके बाद उसमें करवा देंगे। तो 0.47 ले सकते हैं क्योंकि जीरो का आगे का मान महत्व कुछ नहीं रहता, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5.3 से। ठीक है, तो 7 तरीक 21 हो जाएगा, 2 3 चौक 12 और 2 14 हो जाएगा आपका, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 3 5 चौक 20 3 23 हो जाएगा, तो 1 तो ये हट जा भाई, और 5 4 9, 3 1 4 और 2 का 2। अब इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर 3 प्लेसेस को छोड़ के हम लगा देंगे, तो यही आपका आंसर तो नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसमें क्या करेंगे, अभी इसका मल्टीप्लाई करवाना है आपको। एक बचा है ना, तो 2.491 में मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.06 का, क्योंकि 0.06 लिखने से कोई मतलब नहीं, दशमलव के इधर जीरो से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा होता कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बात कंठस्थ है। अब 6 का गुणा 1 में करवाइए, 6 का 6, 6 9 54, 5 आ गया, 6 चौक 24 और 5 29, 2 6 दूनी 12 और 2 14, जीरो का सभी में करवा देते हैं लल्ला। ठीक,
उतार लीजिए इसको विधिवत। 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डेसिमल प्लेसेस चेक करके डेसिमल लगा देते हैं, समाप्त हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 पर डेसिमल है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.1496, तो 0.14946। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके, अच्छा कहीं पर मिस्टेक हो तो एक बार चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। 3 7 21 के 1 हाथ में लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14, एक क्लियर है। 5 7 35 के 5, 3 5 चौक 20, 3 23, ये भी क्लियर है। 1 का 1, 5 4 9, 1 2 3 और सॉरी 3 1 4, 1 2, खत्म कहानी हो गई। 2.491 मल्टीप्लाई देन 0.06। 6 1 का 6, 6 9 54, 4 5 बचा, 6 चौक 24, 5 29, 2 6 दूनी 12, 2 14, ये भी क्लियर है। 0 का मल्टीप्लाई सब में करवाएंगे तो इतना आएगा आपका। तो हम जानते हैं कि जितने अंकों पर डेसिमल प्लेसेस रहता है उतने अंकों पर डेसिमल प्लेसेस लगा देते हैं, तो आपका वही आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। अच्छा एक बात कहेंगे, जो भी हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हमारे बंधु वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते जब तक मैं अगली सवाल लगा रहा हूँ आप लाइक बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं भैया। क्या कहा है, इफ द कास्ट ऑफ अ पेन इज ₹28.50। देखिए भैया, कहने का मतलब है कि एक पेन का दाम 28.50 या उसे हम 28.5 रुपये कहते हैं। ठीक है, फाइंड द कास्ट ऑफ 48 सच पेन्स। अब मुझे पता हो गया कि एक पेन का दाम, अ पेन लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा अ पेन है। एक पेन का दाम अगर 28.50 है तो 48 पेन का कितना दाम होगा। कुछ नहीं करते हैं, एक पेन का लिख लेते हैं। अ पेन इक्वल कितना है रुपीज में 28.50, कितने का फाइंड करना है मुझे, 48 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 28.50 मल्टीप्लाई 48, 28.50 मल्टीप्लाई 48। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। आठ जीरो में 0, 8 5 40, 4 8 28 64 और 4 68, 6 8 2 16 और 6 22। ठीक है, 16 4 20 2 22 हो जाएगा। क्रॉस कर देते हैं एक, 4 0 का 0, 4 पंचे 20, 2 4 अठे 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, 0 0 8 6 2 1 3 1। तो यहाँ पर अब हम डेसिमल प्लेसेस चेक कर लेंगे, बाकी सब खेला समाप्त हो गया। 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो राइट साइड से छोड़कर 2 डेसिमल प्लेसेस लगा देंगे, आपका आ जाएगा 1368.0, या फिर आप इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे 0 है तो आगे 0 की वैल्यू है नहीं। इतने क्या आ जाएगा आपका रुपीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 8 हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। आइए आइए आइए, वैसे क्या है कि आसानी से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे ना तो जानते हैं पानी का सिस्टम है, कागज डालेंगे तो डूब जाएगा ही। द कास्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रिबन इज 35.80। व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 9.8 मीटर ऑफ रिबन। देखिए एक रिबन का मूल्य, जो 1 मीटर रिबन का मूल्य है
वो 35.80 है, तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 9.8 मीटर ऑफ रिबन। तो 9.8 मीटर रिबन का मूल्य कितना होगा। एक रिबन का हमको पता बता ही दिया है, सॉरी 1 मीटर रिबन का, एक रिबन का नहीं, 1 मीटर रिबन कितना है भैया, इक्वल रुपीज में 35.80 है। ठीक है, पूछा कितना है, 9.8 को लिख देते हैं, 9.8 मीटर रिबन कितना दाम होगा, तो कुछ नहीं करते हैं, 35.80 मल्टीप्लाई बाई 9.8, तो जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, मल्टीप्लाई 9.8 करवा देते हैं। ठीक है, तो 8 जीरो में 0 हो जाएगा, 8 अठाई 64 के 4 हो जाएगा, 6 8 5 40 और 6 46 के 6 हो जाएगा, हाथ में लगेगा 4 8 फिर 24 और 4 28 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 9 जीरो में 0, 9 अठे 72, क्योंकि 9 अठे 72 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बच रहा है आपके पास, 9 बचे 45 और 7 52, 5 आ जाएगा, 9 तिरिक 27 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 32। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लीजिए, 0 4 6 to 8 8 to 10 2 to 4 1 5 3 कितने डेसिमल प्लेसेस पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 1 2 3, तो 3 है, तो 3 अंक को छोड़ के चलिए, ये आपका आ जाएगा 350.840, यही आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आपका यही होगा कि क्या कह रहा था, हाँ 9.8 मीटर ऑफ रिबन का मूल्य कितना हो जाएगा, 350.480। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका समाप्त। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इरेज करते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, a kg of milk has 0.264 kg of fat। अगर 1 kg दूध में, मिल्क में 2.246 kg ऑफ फैट हैं, इतने फैट हैं, तो हाउ मच फैट इज द देयर इन 12.5 kg ऑफ मिल्क। तो 12.5 किलो दूध में कितने फैट होंगे, आइए ये भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि 1 kg मिल्क में, 1 kg ऑफ मिल्क हैज 0.264 kg, या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं इक्वल 0.264 kg ऑफ फैट। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है कि 12.5 kg ऑफ मिल्क में कितने फैट आएंगे, तो हाउ मच फैट। ठीक है, तो भैया हम कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले 12.5 kg ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क हैज हो गए, इक्वल अब करते हैं भैया। अब देखिए 0.264 मल्टीप्लाई 12.5 में करवा देते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 0.264 मल्टीप्लाई 12.5, तो 5 चौक 20 हो जाएगा आपका, और 5 छक 30, 2 32 हो जाएगा, 3 5 दूनी 10, 2 10 3 13 हो जाएगा। ठीक है, कैसे कर रहे हैं देखिए, 5 चौक 20, 0 2 बचा, 5 छक 30 और 2 32, 3
5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 चौका 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, या 2 छक्के 12 कर सकते हैं, 1 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। वही आ जाएगा 2 6 4 आपका, 1 4 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2 ही आएगा। तो इसको ऐड कर लीजिए, 0 का 0 ही आ जाएगा आपका। 8 2 10 हो जाएगा आपका, 1 3 2 5 4 9 1 10 आ जाएगा आपका, 1 ही रहेगा। 5 1 6 6 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, 1 रहेगा, और 2 और 1 3 आ जाएगा। अभी तो देखिए ये आपका क्या है, पूरा तो है नहीं, क्योंकि अभी हमें डेसिमल प्लेसेस भी लगाना है। तो कितना है भैया, 1 2 3 4 प्लेसेस पर लगाना है, तो ऐसे लगा देंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.3, जीरो लगाइए या 3.3 ही रख लीजिए। क्या कहा है, हाउ मच फैट इज देयर इन 12.5 kg ऑफ मिल्क। तो इसमें भैया कितना आ जाएगा, 3.3 kg ऑफ फैट। ठीक है यार, 0 का मान कुछ भी नहीं, वही आएगा आपका, 300 ही आएगा, या 3.300 भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लगा सकते हैं, कहीं भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपका। तो टोटल के टोटल आपके जितने भी एग्जाम्पल थे सभी समाप्त हो गए। अब अगला जो वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज का होगा। अपने दोस्तों को भी सूचित करिएगा कि अगला एक्सरसाइज के लिए तैयार है। थैंक यू।